भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में जहां उत्साह और गर्व का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीतिक विवाद भी गरमाने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसके पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन से वर्ष भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी आजादी की प्रेरणा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। साथ ही कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे और पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। लेकिन इस राष्ट्रव्यापी जश्न के बीच महाराष्ट्र में ये मुद्दा राजनीतिक टकराव का कारण बन गया। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम अपने धर्म के खिलाफ जाकर किसी गीत के आगे सिर नहीं झुका सकते। हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी अपनी धार्मिक सीमाएं हैं। किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका, उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि मैं कोई ऐसा बोल दूं ताकि उनकी दुकान चल जाए। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच्चाई बोल रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है। मैं किसी को मना नहीं करता हूं, जिसको बोलना हो बोले ना, कौन मना कर रहा है। उनके इस बयान के बाद मुंबई बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के शहर अध्यक्ष अमित साटम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजमी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनसे माफी मांगने की भी मांग की। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज तो अबू आजमी जी, आप पुलिस के प्रोटेक्शन में घर में जाकर छुप गए। कभी वो मौका आएगा कि आपका बंबई की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ लीजिए, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि यदि भारत में रहना होगा तो ये नहीं चलेगा। ये दो तरफा अपना सोच बंद कर दीजिए। आप ये याद रखिए, मानखुर्द से यदि आप जीत कर आते हैं तो केवल एक जाति विशेष के वोटों से जीत कर नहीं आते हैं। और जिस दिन लोगों से ये समझ में आ गया कि आप एक जाति विशेष का लालन चुनून करने के लिए देश की आजादी के नेताओं के साथ भी गद्दारी कर सकते हो, भारत के अंदर उन लोगों के समर्थन कर सकते हो जो भारत में देशद्रोह की बात करते हैं, तो आपको उसके बाद में मानखुर्द तो विधानसभा तो क्या, कोई नगर पालिका का चुनाव लड़ना भी भारी पड़ जाएगा। इस घटना के बाद माहौल गर्म हो गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाना पड़ा। वहीं से लेकर देश के कई हिस्सों में सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने अबू आजमी के बयान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने इसे राष्ट्रगीत के अपमान के रूप में देखा। वही अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अबू आजमी अपने इस बयान को वापस देकर माफी मांगते हैं या नहीं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।